तो चलिए न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में लिखो। लिखेंगे this kind of formula is used to represent this kind of formula is used to represent the molecules which have two or more carbon atoms in the chain. Here we are taking the example of ethane. Here we are taking the example of ethane. To represent the ethane molecule, in the Newman projection formula, the ethane molecule is seen in such a way that back side of carbon should be invisible. Back side of carbon should be invisible. Again, front carbon is represented by the dot. Front carbon is represented by the dot. Front carbon is represented by the dot. देखो इधर न्यूमन में कहाँ होता है क्या चीज? ये वाला ये डॉट फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट है ऐसे हो गया मिक्स हो गया क्या चीज 100 आवर्स की हो रही है 100 आवर्स समझ रही है 100 आवर्स नहीं 100 आवर्स नहीं ये है मेरे को लगा वो डॉट की बात कर रहे हो आप सर्कल में डॉट है ना वो डॉट की बात कर रहे हो हां तो फ्रंट कार्बन इज अच्छा फार्मूला ये है हमारा न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला ये नहीं है हां हां समझ गई लेकिन मेरे को लगा वो डॉट वाले की बात कर रहे हो आप बैक साइड को फ्रंट को ऐसा चलिए तो फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट and its valence atom are connected to this dot only.
टू दिस डॉट ओनली। इस डॉट से ही हम जुड़े हुए दिखाते हैं, टू दिस डॉट ओनली। आगे बैक साइड ऑफ कार्बन इज रिप्रेजेंटेड, बैक, हाँ आगे लिखो इसमें, बैक साइड ऑफ कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय द, ये क्या है, सर्कल। ये बैक साइड है ना, जहां से अगर हम देखेंगे तो ये फ्रंट, ये बैक, फ्रंट। तो बैक साइड ऑफ कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल, बाय ए सर्कल, and its valence atom are represented using dotted line, as shown above, जैसा कि ऊपर दिखाया है, ऐसे लिखो इसमें, as shown above, SHOWN, जैसा कि ऊपर दिखाया है, as shown above, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो देखो न्यूमन पोजीशन फॉर्मूला देखेंगे इधर, ये है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो फ्रंट कार्बन कौन सा है, ये, इसको मैंने किससे दिखाया, डॉट, इसकी वैलेंसी कनेक्टेड टू दिस डॉट से ही दिखाते हैं, सिंपल लाइन से। ये कौन सा है, बैक कार्बन, इसको किसे दिखाएंगे, और इससे वैलेंसी जुड़ी है उनको किसे दिखाएंगे, यहाँ से किससे। हाँ अगर हम इस तरह से देखेंगे तो फिर ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो जरा इसको आप न्यूमन के फॉर्मूले में अरेंज करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसका आपको न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है। इसका न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाइए इधर, और एक इसमें 180 का रोटेट करके, 180 से रोटेट करिए, कितना 180, हाँ, और रोटेट करके एक न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला यहाँ, चाहे तो हम इसका पहले ऐसा बना सकते हो, फिर बना दो, या चाहे सीधे बना दो, जैसे ही न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना। इसका न्यूमन पोजीशन फॉर्मूला बनाना है, फिर इसको 180 से रोटेट करना है, यहाँ से किधर से भी रोटेट कर दो 180 से, ये 180 से रोटेट करना है, 180 से रोटेट करने के बाद ये क्या बनेगा, उसके बाद उसका न्यूमन पोजीशन फॉर्मूला बनाना। तो ये वही बना देना स्ट्रक्चर, और ये बना देना, कुल मिलाकर आपको 3 स्ट्रक्चर बनानी है, 3 बना दो। एक तो इसका ये बनाओगे 180 से रोटेट करके, उसके बाद फिर इसका न्यूमन बनाओगे और इसका न्यूमन बनाओगे, तो 1 2 3। हो गया जी सर।
क्या हुआ वैजयंती? बना लिया? सही बना गलत? हंस क्यों रहे हो? हमको बता दो, हम भी हंस लेंगे सारे। कोई हंसी वाली बात है तो शेयर किया करो क्लास में। क्या है पोजीशन? अरे हमको बताओ, हम भी हंस लेंगे। कौन? हाँ 120 घुमाएंगे, बना दो इसका 120 घुमा के बना दो। थोड़ा चेंज रहेगा, है ना? और थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा सा साइड में रहेगा। 120 या फिर ये बनाया जा सकता है, ऐसा भी करना ही पड़ेगा आपको, है ना? कहीं में 60 डिग्री से घुमाते हैं तो लगभग कहाँ आना चाहिए? एयरप्लेन के सनरूफर होता है ना, उसमें आप देखोगे कि जिसमें 180 ये तो होता है ग्रसित, ये होता है सांतरिक, ऐसा करके पढ़े ना आपने, ग्रसित और सांतरिक ही बना रहे हैं, उनके बीच के भी बहुत सारे कंसेप्ट। और 60 से घुमाएंगे तो सेम ऐसा कैसा एयरप्लेन में तो नहीं, हाँ इसमें तो बता सकते हैं 60 से घुमाया। चलिए किस किस का नहीं हुआ? नहीं हुआ? तीनों का नहीं हुआ क्या? ये वाला बना दिया? ये वाला बना दिया? ये दोनों नहीं बने? नहीं बने क्या? तो ध्यान से देखना बन जाएगा। और किसका नहीं बना? रामी का बन गया? क्या चीज? क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, वो हम देखेंगे, बन तो गया ना? आपका बन गया? और किसका नहीं बना? आपका? आपका? दोनों का हो गया, आपका सभी का हो गया। चलिए देखो, आंखें मेरी यहाँ पे, यहाँ से मैं देखूंगा, मुझे कार्बन सामने वाला दिखाई देगा? सामने वाला कार्बन किसे रिप्रेजेंट करना है? डॉट से। अब बताइए, जब मैं यहाँ से देखा तो Cl मुझे कहाँ दिखाई देगा? ऊपर। CH3 इस तरफ या इस तरफ? सीधे हाथ की तरफ, मेरे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा या उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा CH3? सीधे हाथ आपके, हमारे सीधे हाथ की तरफ, है ना? कहाँ पे? जहाँ पे मिस्टेक हो रही होगी आपकी, है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, या अभी आप इसको एक बार इग्नोर करते हैं। यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही होगी इसलिए कंफ्यूज हो गए। तो मैं अभी यहाँ पे देखूँ ना, तो इमेजिन करो ये सीधे हाथ की तरफ है, ये होता है, ठीक है? तो ये मैंने बना दिया Cl, ये बना दिया H, और यहाँ पे बना दूंगा CH, ठीक है? अब मैं देखूंगा आगे देखूंगा तो मुझे यहाँ पे बैक साइड में कार्बन दिखाई देगा, इसको मैं किससे बना दूंगा? ऊपर से दिखाई देगा। अब H को आप चाहे तो इधर दिखा दो डॉट डॉट से, या इधर दिखा दो, कोई फर्क नहीं है, बस इसलिए जितना पास हो सके उतना दिखाओ, ठीक है क्या? अब ये OH है, ये अगर इस तरफ है तो OH भी कहाँ होगा? है ना? यहाँ पे गड़बड़ है ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको हम एग्जैक्टली, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, इसको हम डैश डैश से दिखा दे तब ये क्लियर होगा। तो इसमें आप किसी तरह से मान सकते हो इसको, पर OH को मैंने दिखाया सीधे हाथ की तरफ, और Br को बाएं हाथ की तरफ। यहाँ से देखूंगा तो ये सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा, क्या OH और Br इस तरह से। यहाँ पे Br लाइन के नीचे है, सर मैंने तो ऊपर बनाया है, कोई बात नहीं, सही है। यहाँ पे ऊपर है, नीचे बनाया है, वो भी सारा सही है, कुल मिला के वो देखते हैं थोड़ा सा तरीका किसी का सही है। गुड, चलिए कोई बात नहीं। अब हमें 180 डिग्री से रोटेट करना है। सर रोटेट किसको करना है? इसको करें या इसको करें? किसी को भी एक को कर दो, चाहे तो इसको कर दो या इसको कर दो, स्ट्रक्चर एक ही आने वाला है। तो चलिए इसको रोटेट कर लेते हैं। 180 से मतलब है ये H एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है? ये 180 होता है, और ये दोबारा से 180 होता है, तो 360 हो गया टोटल। तो मैं इसको रोटेट करूंगा तो 180 सीधा अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ मुझे लाना पड़ेगा, ये एंगल हो गया ना 180, तो मुझे बिल्कुल अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट करेंगे तो क्या होगा भाई? ये H को नीचे, इसको तो एज इट इज कर दो पहले, Cl H, और यहाँ पे H आ जाएगा नीचे। अब
अगर ये OH इधर है, ये Br इधर है, तो Br कहाँ चला जाएगा? OH इस तरह। ठीक है? अब इसको वेज जैसे रिप्रेजेंट कर दो। तो जिसने ये नहीं किया था वो अब इसको वेज जैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। तो सामने यहाँ से मैं देखूंगा ये वाला फ्रंट का, यहाँ से देख के भी कर सकते हैं। ये फ्रंट का, ऊपर क्या है? Cl H और यहाँ पे डॉट और ये सर्किल। सर्किल में सर हाँ वो Br जस्ट उसके अपोजिट में है, वहाँ पर साइड OH की जगह। चलिए आप कह रहे हो Br OH की जगह पे आएगा? नहीं मतलब इधर इधर अच्छा। नीचे में, हाँ वहाँ पास है। हाँ, इसको घुमाएंगे तो कहाँ से? ये Br वहाँ से ऊपर 360, हाँ तो Br यहाँ आएगा और OH बस इस तरह से आएगा। Br यहाँ पे और OH यहाँ पे H। तो चलिए ये तो कर लोगे। उसके बाद में हमें करना है H को। H कहाँ आएगा? ये यहाँ से। OH कहाँ आएगा? OH यहाँ और Br कहाँ आएगा? आप कहोगे सर यहाँ पे उसके पीछे क्या है, यहाँ पे इतना क्यों किया है? ये हमें ऐसे ही दिखाई देंगे भाई, ध्यान रखना। आप हमें पीछे दिखाई नहीं दे रहा, ये किसी का सही है। हाँ ये पीछे नहीं दिखाई देगा, ये इस तरह से आएगा। तो बना लो बस। बन गया? चलिए, तो ये बात हुई न्यूमन करेक्शन फॉर्मूले की, है ना? अब हम बात करते हैं आगे सॉहॉर्स। देखिए एंड लगाइए सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला या सॉहॉर्स फॉर्मूला या फिर सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला, कुछ भी जो भी चाहे। लिखेंगे इन सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इन सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला also in Sahor's projection formula ऐसे लिख दो इन Sahor's projection formula also मत करो इन Sahor's projection formula इसमें आप लोग लिखेंगे ओके उसी तरह के मॉलिक्यूल एक एटम तो होगा नहीं इसमें दो एटम होंगे इन Sahor's projection formula molecules are represented using a horizontal line, and the group attached to the carbon chain are represented by using ऐसे लिखेंगे by using
y और रिवर्स y, रिवर्स y। y है ना ये, y जैसा लग रहा है और वो रिवर्स। इससे क्या कि आप y जैसा बनाओगे तो स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर बनेगी। अभी तक तो पता नहीं y जैसा बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, हम y जैसा बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर। फॉर एग्जाम्पल और सुनो, ये वाला जो लाइन है ना वो भी थोड़ी सी तिरछी होती है, इस तरह से बनाते हैं। इस लाइन को भी थोड़ा सा तिरछा स्ट्रेट बना दे तो अभी भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, थोड़ा सा तिरछा भी बनाते हैं। तो ये तिरछा फॉर एग्जांपल हम क्या किसका एग्जांपल ले रहे हैं, एथेन का CH3। सबसे पहले तो ये कार्बन और ये कार्बन, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा y और सीधे y से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी रूप से मान लो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरह से H और ठीक है। अगर मैं इसको 180 से रोटेट कर दूं, 180 रोटेशन बाय 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की जाएगी। इसी को रोटेट कर रहा हूं मैं इस वाले समूह, है ना। हाँ, तो क्या बनेगा, ये तो H यहीं पे रहेगा, ये H यहीं पे रहेगा, ये H यहीं पे रहेगा, ये वाली H इस तरह से, ठीक है। ये तो क्या हो गया, जैसे सीधा y हो गया, और है ना सीधा y, ये उल्टे y से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे दोनों उल्टे y, तो ये एथेन का रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन, representation of ethane, ETHANE। तो ये सोर्स रिप्रेजेंटेशन का, तो ये सबसे इजी है एक तरीके से। और 100 हॉर्स वो एक घोड़े जैसा तो नहीं है, तो जाएगा घोड़े जैसा कहाँ है, तो 4 पैर तो चलो ठीक है, घोड़ा कई बार तो घोड़ा ऐसा नहीं होता, पैर इसके सीधे ऐसे होता है क्या, एक जगह से सारे, फिर घोड़े में ये मुंह होता है, मैंने इसको इमेजिनरी से मुंह मान लिया, इसको पूंछ मान लिया, है ना। तो वही है, घोड़े यहाँ पे मुंह रहेगा इस तरह से, इसको मैं पूंछ मान लूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये 100 हॉर्स चलिए एग्जांपल करते हैं, उतार गया ये। इसमें 180 का रोटेट करो, 180 से रोटेट करो और फिर इसका 100 से प्रतिवचन मामला बनाओ, है ना। रोटेशन बाय है, नहीं सिर्फ 100 बनाओ इसका। पीछे वाले से 10 करेंगे, पीछे वाले का किसका कर, आगे वाले का इसका कर दो, चाहे इसका कर दो, रोटेशन उसके इसका 100। बना लिया? यस सर। क्या बात है, बहुत पहले बनाया, बहुत जल्दी बनाया। देखो 180 से रोटेट करने के बाद में इसी वाले को किया रोटेट, या इसको किया पीछे वाले को। तो चलिए Cl इसको भी एज इट इज बना देना है, H और ये भी है। अब यहाँ पे ये H इधर था, 180 से रोटेट करेंगे तो ये जो OH था वो तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा,
ये CH3 यहाँ जाएगा पीछे की तरफ और ये H यानी कुछ ऐसा बनेगा H, ठीक है, यहाँ पे वैसा जाएगा और ये किस का सही है? अरे वाह, इस बार तो सभी का सही है। चलिए ठीक है, अब ये सही है, ये तो सही है। अब हमने इससे कितना सीखा वो हमें मालूम चलेगा। इंटरन कन्वर्जन ऑफ सॉहर्स टू न्यूमॉन या न्यूमॉन टू सॉहर्स, जैसे हमने वहां पे देखा था वैसे ही अगर यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ convert these Sawhorse projection formula converts these Sawhorse formula into न्यूमैन, ठीक है। तो सॉहर्स बना देता हूँ। देखो इसमें एक चीज मैं कर देता हूँ, वो कंफ्यूजन हटाने के लिए, है ना। जैसे चलो पर ठीक है, इन दोनों की बनाओ। और यहाँ पे कन्वर्ट दिस न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला इनटू सॉहर्स। दोनों एग्जाम्पल को कर लीजिए, ये तुम्हारी प्रैक्टिस करो। तो इसका हमने सीखा न्यूमैन और सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला और उनका इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये लो।